आप लोग को बता दिए इस क्वेश्चन में क्या रहता है। सिंपल एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया रहता है। आपको क्या करना पड़ता है, उस टोटल अमाउंट को एक बेस लेके, बेसिस ऑफ एलोकेशन, सेल्स रेशियो होता है, एक्चुअल रेशियो होता है, टाइम रेशियो होता है, उसमें बांटना होता है प्री और पोस्ट में। प्री को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में और पोस्ट को ट्रांसफर करते हैं रेवेन्यू रिजर्व में, मतलब पीएल अकाउंट में। तो बस इसमें मेन क्या होता है, सबसे जो मेन प्रॉब्लम, फॉर्मेट फिक्स्ड है। मेन प्रॉब्लम होता है एक्सपेंस को हम रेशियो कैसे निकाले, टाइम रेशियो कैसे निकाले, सेल्स रेशियो कैसे निकाले और एक्सपेंस को बांटे कैसे, और कहाँ पे कौन रेशियो ले, यही प्रॉब्लम आता है। एक बेसिक प्रॉब्लम करवा दिए। अब इसमें क्या एडवांस प्रॉब्लम है, मतलब क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा सकता है, कहाँ कहाँ पर घुमा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। बोलता है एम लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2023। ये कंपनी है, वो इनकॉर्पोरेट कभी हुआ है, अगस्त 23 में। टू एक्वायर ए बिजनेस एज फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। एक कंपनी को उसने कभी कभी एक्वायर किया है 1 अप्रैल 2023, लेकिन वो चल कब से रहा, मतलब इनकॉर्पोरेट कभी किया है, अगस्त 23 में। द फर्स्ट फोर बोलता है द फर्स्ट अकाउंट वेयर क्लोज ऑन 31 दिसंबर 23। इसमें सब कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड ही है, डेट से लेकर के सारा सेल्स सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। छोटा क्वेश्चन नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, इजी नहीं। अब अकाउंट क्लोज कब करता है, 31 दिसंबर 23। इसका मतलब इसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा कौन सा होगा, फाइनेंशियल ईयर क्या होगा इसका, जनवरी से दिसंबर होगा ना, जनवरी से दिसंबर। द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द पीरियड वाज 1,12,000। द डिटेल ऑफ द अदर एक्सपेंसेस आर एज अंडर। तो इसको किस रेशियो में बांटेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है, सेल्स रेशियो में। जनरल एक्सपेंसेस, बोलिए, टाइम रेशियो नहीं बढ़ता, टाइम रेशियो में डर रहे हैं रिकॉर्डिंग और इसके लिए। जनरल एक्सपेंसेस सेल्स रिलेटेड है नहीं ना, है जनरल नॉर्मल एक्सपेंसेस है, नॉर्मल से टाइम पे बढ़ता है। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, ये क्या होता है, पोस्ट होता है, ये पोस्ट होता है ना, डायरेक्टर है, इतना समझाएं तो। बोलता प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी पोस्ट होता है, कंपनी से जुड़ा हुआ है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टाइम रेशियो। तो यहां तक सिंपल लग रहा है। अब देखिए, बोलता है रेंट अप टू 30 सितंबर 2023 वाज 15,000 पर एनम। मतलब कि रेंट जो है 30 सितंबर तक रेंट क्या लग रहा था, 15,000 रुपया पर एनम रेंट लग रहा था हमको। आफ्टर विच इट वाज इंक्रीज्ड बाय 40%। बाद में मगर मान ली क्या किया, 40% रेंट बढ़ा दिया। ठीक है। सैलरी ऑफ द मैनेजर हु, बोलता ऑन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी हैड बिकम ए फुल टाइम डायरेक्टर एंड द हुज रेम्यूनरेशन वाज गिवन एबव। मतलब क्या है, ये जो मैनेजर है ना वही डायरेक्टर बना है जिसको 30,000 का सैलरी मिला। जब कंपनी नहीं बना था तो मैनेजर था, और कंपनी बनने के बाद वही मैनेजर क्या बन गया, डायरेक्टर। तो साफ लग रहा है सैलरी ऑफ मैनेजर क्या हो जाएगा, पूरा प्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा, क्योंकि वही तो आदमी है, कंपनी से पहले क्या है, वो मैनेजर है, कंपनी बनने के बाद डायरेक्टर है। तो ये जाएगा पोस्ट में, और मैनेजर का सैलरी जाएगा वो क्या होगा, वो प्री में। बोलता हुआ नहीं, बोलता फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी हैड बिकम ए फुल टाइम डायरेक्टर एंड हुज रेम्यूनरेशन हैज बीन गिवन एबव वाज एग्री टू बी रेम्यूनरेटेड एट 12,750 पर एनम। उसको हम लोग सैलरी कितना देते थे, 12,750 पर एनम के हिसाब से वो सैलरी देते थे। ठीक है। द कंपनी अर्नड यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट। यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं, एक जैसा प्रॉफिट कमाई है, मतलब अगर 1,20,000 का प्रॉफिट है तो 10,000 का प्रॉफिट, ऐसा है। ठीक है। द सेल्स अप टू 31 दिसंबर 2023 वेयर 2,45,000। द मंथली एवरेज सेल्स फॉर द फर्स्ट 4 मंथ वाज 1/2 ऑफ द रिमेनिंग पीरियड। सब में यूनिक पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। टोटल सेल्स तो दे दिया, कितना टोटल सेल्स, 2,40,000। लेकिन बोलता है द मंथली एवरेज ऑफ द सेल्स फॉर द फर्स्ट 4 मंथ, पहला मंथ का जो सेल है 1/2 ऑफ द रिमेनिंग पीरियड। मतलब जो बाद में सेल हुआ है इसका डबल हुआ है, पहला इसका आधा था, इसका मतलब इसका डबल है। ठीक है। तो शो द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंडिकेट हाउ वुड यू डील विद द प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। बताइए आप कैसे बनाइएगा, और प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन सब कुछ यूनिक है। सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करते हैं, टाइम रेशियो निकालते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग, टाइम रेशियो। तो टाइम रेशियो में 4 डेट है। पहला 1 जनवरी है, स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फिर आपको डेट ऑफ टेक ओवर है, वो 1 अप्रैल 2023 है। फिर आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त 2023 है। फिर आपका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2023 है। ठीक है। तो 4 डेट है, तो समझिए इसे करके, कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो 4 डेट। ये क्या है, 1 अप्रैल स्टार्टिंग डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च 2024 ये क्या है, क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और 1/4 को हम लोग क्या किए, टेक ओवर किए। और 1 अगस्त को क्या करवाए हम लोग,
इनकॉर्पोरेट करवाए। देखिए ये क्वेश्चन बनाने का तरीका नहीं है, पिक्चराइज कीजिए, समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन कैसे बना लेंगे। मेन आपका आंसर ये है, इतना ही लिखना है, लेकिन लिखने के लिए दिमाग लगे तब तो लिख पाएंगे। लिखना तो वो छोटा रहता है, आंसर तो आपका यही है, लेकिन वो पिक्चराइज करा रहे, दिमाग चलेगा कैसे। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हम टेक ओवर किए हैं, तो इसके पहले तो कंपनी हमारी है ही नहीं का, तो हम लोग क्या लिखे हैं, ई डेट को क्या करते हैं, नॉट कंसिडर्ड, बी केयरफुल, ये डेट हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, ये हमारा प्री भी नहीं है क्योंकि हम उसको लिए ही इस डेट पे है ना, तो ये डेट हमारा क्या है, प्री भी नहीं है, समझ पा रहे हैं, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ऐसा एग्जाम्पल भी करवाए थे आप लोग, एग्जाम्पल नंबर 2 याद आ रहा है नहीं। अब यहां से हम लोग डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये कराए हैं, तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या हो गया हमारा, ये हो गया, ये वाला हो गया, इसको कंसीडर नहीं करना, क्लियर है। और यहां से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, तो ये हमारा क्या हो गया, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पक्का। अब ध्यान दीजिए, तो 1 अप्रैल 23 से लेके 1 अगस्त तक हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है। 1 अप्रैल 23 से लेके हम बोल सकते हैं 31 जुलाई, या 1 अगस्त भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया हमारा, 4 मंथ। और अगस्त से लेके 24, 1 अगस्त 23 से लेके 31 दिसंबर 23, सॉरी 24 होगा, नहीं 23 ही होगा, यहाँ गलत है, 23 ही होगा, ठीक है। 31 दिसंबर 23, ये कितना हो गया हमारा, 5 मंथ। तो टाइम रेशियो हमारा क्या आ गया, 4:5। ये समझने के लिए आपको ऐसे लिखना है खाली, कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो इक्वल टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री आपका कितना, यहाँ पर खाली ध्यान देना है 1/4 होगा, ना कि जनवरी 23 ले लेंगे, समझ पा रहे हैं, मिस्टेक से क्या होगा यहाँ पे 1 जनवरी 23 आ जाएगा, 1 जनवरी 23 नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग उसको लिए कब है, 1 अप्रैल को ना, तो 1 अप्रैल से हमारा डेट काउंट होगा, तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई, और यहाँ पे 1 अगस्त से लेकर के 31 दिसंबर, तो ये 4 मंथ हो गया, ये 5 मंथ हो गया, ये 4:5। तो टाइम रेशियो भी थोड़ा सा है, कॉम्प्लिकेटेड है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता कॉम्प्लिकेटेड। सब डेट आ गया, मैक्सिमम डेट आ गया, स्टार्टिंग एंड डेट ऑफ टेक ओवर, डेट ऑफ सब अलग अलग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, पक्का। तो टाइम रेशियो कैसे निकलेगा, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आपको लिखना क्या है लास्ट में, एग्जाम में क्या लिखना है, सिर्फ नीचे वाला 3 लाइन लिखना है। फिर ऊपर वाला क्यों बताते हैं, हम एक्चुअली पढ़ाने, हम एक्चुअली क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं दिखता कैसे, बनाते कैसे हैं, पूरा पिक्चराइज कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया आपको, दिक्कत नहीं होगा टाइम रेशियो में। आगे देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, सेल्स रेशियो, सेल्स भी कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। टोटल सेल्स दिया हुआ है 2,45,000 दिया हुआ है, और फिर क्या बोलता है, जो हमारा फर्स्ट 4 मंथ का सेल है 1/2 ऑफ द रिमेनिंग पीरियड, तो रिमेनिंग पीरियड कितना हो गया, 5 मंथ ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन एकदम अलग लग रहा है, लेकिन जब समझेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो किए, कैसे किए ध्यान दीजिए। पहले हम लोग का ये तो पता है 1/4 क्या है हमारा, स्टार्टिंग डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, और 31 मार्च 23, फिर उल्टा हो गया 23 होगा यहाँ पे। ये क्या है हमारा, क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल 23 हमारा डेट ऑफ टेक ओवर है, और अगस्त हमारा क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। तो बोलता है फर्स्ट 4 मंथ का सेल, फर्स्ट 4 मंथ का मतलब क्या हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई। बोलता है नेक्स्ट 4 मंथ का आधा है, तो इसको आप इसको x मानते थे, तो इसको 1/x कर सकते, मतलब x/2 कर सकते थे, इसका आधा है ना, तो x/2 का कैलकुलेशन ज्यादा टफ होता है, तो हम लोग क्या कर लिए, इसको x मान के इसको 2x कर दिए, दोनों सही है, समझ पा रहे हैं आप। इसको क्वेश्चन के हिसाब से इसको x मानना चाहिए था, इसको x/2, तो लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इसको x मान लिया, इसको 2x कर लिया, बात तो बराबर ही है। तो बोल रहा है 4 मंथ का जो सेल, मतलब आपका जो सेल्स है वो क्या है, इसका आधा है, तो इसका मतलब है कि ये अगर x सेल है, तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट 5 मंथ जो सेल हुआ है आपका, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना हुआ है 2x 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 2x, पक्का। इसका मतलब क्या है, तो प्री और पोस्ट सेल कितना हो गया, प्री में सेल देख रहे हैं x 4 बार बिका है, तो हमारा ये कितना x सेल्स आ गया 4x। और यहाँ पे देख रहे हैं दुगना सेल हुआ है 5 महीना, तो यहाँ पर 10x, तो हमारा जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया हमारा 4x:10x, मतलब 4/10, तो 2/5, तो सेल्स रेशियो हमारा 2:5 है। हम सेल्स अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन हमको सेल्स अलग करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन शुरुआत कहाँ से होता है, ग्रॉस प्रॉफिट से होता है। अगर सेल्स अलग करना होगा तो क्या करेंगे, 245 को कितने से डिवाइड करेंगे, 7x से डिवाइड करेंगे, नहीं 7x से डिवाइड कीजिए या तो 14x से डिवाइड कीजिए, बात बराबर है। मतलब 14x से डिवाइड करेंगे तो 1x आ जाएगा, 1x बराबर ये हो जाएगा, तो ये सेल ये हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो सेल ये हो जाएगा, 4x से गुना करेंगे तो आपको यहाँ का सेल निकल जाएगा, और 10x से गुना करेंगे तो यहाँ का ही। समझ पाए पॉइंट। हम चाहते तो सेल्स को भी अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है क्वेश्चन में सेल अलग करना, हमको रेशियो से मतलब है। तो ये क्वेश्चन का शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट से, तो हमको सिर्फ सेल्स रेशियो का काम है, तो एक्स में ही काम चला लिए, पक्का। तो पूरा पिक्चराइज वाइज क्वेश्चन में क्या बोला, आपका जो सेल है पहले 4 मंथ का जो सेल है वो अगले 5 महीने के सेल से आधा है,
तो हम लोग उसको x मान लिए, अगला को 2x मान लिए, फिर रेशियो निकाले कि 4 महीना xx बिका है, इसका मतलब 4x बिका है, और अगला 5 महीना 2x बिका है, इसका मतलब 5 महीना बिका है तो 10x बिका है। मतलब अगर यहाँ पे 4 गुना सेल हुआ है तो वहाँ पे 10 गुना सेल हुआ है, तो हमारा रेशियो 4:10 का है, यानी 2:5 का। ये बहुत एडवांस हो गया, इतना भी नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, बेसिक ही पूछता है, लेकिन बता दिए कि ऐसा सच पूछ सकता है क्वेश्चन। से टाइम रेशियो में घुमा दिया, डेट ऑफ टेक ओवर और अलग शुरू कर दिया, अलग सेल्स रेशियो में घुमा दिया, समझ रही चीज आप। तो सेल्स रेशियो में तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको इतना ही पिक्चराइज करने के लिए आपको लिखना है ऐसे करके, इसको समझने के लिए ये चीज तो है, समझ गए हम ऐसे होगा। क्वेश्चन में इसको रफली सा बना लीजिएगा, बड़ा अच्छा समझ में आता है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको लिखना है आपको, सिर्फ इतना ही है आंसर शीट में। बोलता है इफ सेल फॉर द फर्स्ट 4 मंथ ऑन द एवरेज बेसिस इज ₹1, यहाँ भी 1 मान सकते थे, 1 1 1 तो 2 2 2 मान लेते। तो बोलता है अगर आपका मेरा पहला जो महीना का सेल ₹1 है, तो देन द मंथली एवरेज फॉर द रिमेनिंग 5 मंथ क्या होगा हमारा, 1 × 2 ₹2 होगा, क्योंकि डबल है ना, ₹1 है तो ये ₹2 है, इसको 100 भी मान सकते थे, 100 तो ये 200। सो सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से 31 जुलाई 2023, जो कि 4 महीना है, तो ₹1 हर एक महीना सेल हो रहा है, तो 4 महीना में कितना सेल होगा, ₹4। अगर 100 मानेंगे तो 400 होता। और सेल्स फ्रॉम द अगस्त 23 से लेकर के दिसंबर 23, जो कि 5 महीना है, उसमें सेल ₹1 की जगह कितना हुआ, ₹2 हुआ है ना, और 5 महीना सेल हुआ है, ₹10 सेल हुआ है। अगर यहाँ पे सेल ₹4 कर रहे हैं 4 महीना में, तो अगला 5 महीना में सेल कितना हो रहा है हमारा, ₹10। तो हमारा इसलिए देयर फॉर सेल्स रेशियो इज 4:10, मतलब 2:5। तो सेल्स रेशियो भी मतलब सेल्स रेशियो से घुमा सकता है, मतलब कि एकदम अलग था, एकदम सिंपल तरीके से नहीं था, एकदम अलग तरीके का था। सबसे पहला तो टाइम पीरियड ही जो इसका है 12 में नहीं डिवाइड हुआ है, 4:5 में है, 12 मंथ में नहीं है, उसमें भी अलग है। तो मतलब बहुत यूनिक क्वेश्चन, इसको अगर समझ के बना लीजिएगा तो आपको इस क्वेश्चन से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टाइम रेशियो भी यूनिक था, सेल्स रेशियो भी यूनिक है, समझ पा रही चीज। अब उसके बाद क्या आपको यूनिक दिया था, रेंट। ये था। उसके बाद बोलता है रेंट दिया हुआ है 30 सितंबर तक आपका रेंट कितना है, 15,000 है। उसके बाद आपका 40% इंक्रीज कर गया है, तो रेंट अप टू सितंबर 2023, इसको भी वर्किंग करना पड़ेगा, ये भी सिंपल नहीं है। एलोकेशन ऑफ रेंट, तो रेंट बोलता है सबसे पहला हम लोग देखें क्या, रेंट जो है 15,000 पर, यहाँ से डेट ऑफ टेक ओवर से इनकॉर्पोरेशन तक कब तक है, 15,000 पर एनम है। उसके बाद ये 40% इंक्रीज कर गया है, मतलब कि उसके बाद जो यहाँ से हमारा रेंट जो शुरू हुआ है अगस्त से, हमारा नहीं अगस्त से सितंबर से हुआ है, कॉपी पेस्ट में भी नहीं दिक्कत हुआ, कल हड़बड़ी में हुआ है, सितंबर होगा ये डेट, सितंबर बोला है ना, अगस्त नहीं सितंबर था, 30 सितंबर तक है, 30 सितंबर तक है, कॉपी पेस्ट में नहीं हुआ है, वो वाला ग्राफ नहीं बना है। 30 सितंबर ये वाला, यहाँ तक ये डेट कहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा 30 सितंबर 2023। तो यहाँ तक का जो इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेंट है इसका कितना था, 15,000 पर एनम था। बोलता है फिर आपका सितंबर से यहाँ से आपका रेंट इंक्रीज कर गया है, कितना इंक्रीज कर गया है, 40%। मतलब कि 15,000 तो था ही, अब 15,000 का 40% इंक्रीज कर गया, तो आपका जो सैलरी मतलब जो रेंट हो गया कितना एनम लगने लगा, 21,000 पर एनम। तो एनम में साल में दिया है, आपको मंथली रेंट निकालना है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो अप्रैल का रेंट भरे, मई का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसे भरे, तो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक हमारा 15,000 पर एनम था, मतलब मंथली हमारा कितना था, 1250 रुपया पर मंथ हमारा रेंट था। और यहाँ पे जाके क्या हो गया, 30 सितंबर से हमारा मंथली रेंट कितना हो गया, 1750 पर मंथ। यहाँ भी निकाल सकते थे इसको, जैसे मान लीजिए 1250 मंथली निकाल लेते, तो फिर बोलते 1250 प्लस 1250 का 40%, फिर भी वही आता आपका कितना आ जाता, 1750 आता ना, पक्का। चलिए भी ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इतना तो समझ में आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि सितंबर तक हमारा रेंट 1250 है, और सितंबर के बाद कितना है, 1750। तो यहाँ पे बच्चा एक मिस्टेक करता है, यहाँ पर डबल प्रॉब्लम आएगा, ध्यान दीजिए। पहला तो ये प्रॉब्लम था। अब बच्चा क्या करता है, नॉर्मली बोलता है प्री हमारा 4 महीना है और पोस्ट हमारा कितना है, 5 महीना है, मल्टीप्लाई कर देता है। नहीं, नॉर्मली मिस्टेक करता होता है, लगता है आपको तो निकल गया 1250 प्री वाला और बाद वाला हमारा 1750 है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो यहीं तक है, 31 अगस्त तक है ना, 1 अगस्त तक है ना, मतलब 31 जुलाई तक है। तो ये तो ठीक है, 1250 1250 1250, लेकिन 1250 2 महीना और रहा है, अगस्त में भी रहा है, सितंबर में भी रहा है। 1750 मेरा मात्र 3 महीना रहा है। जो प्रॉब्लम हो रहा है हम समझा रहे हैं आपको, पिक्चर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये 4 नहीं होगा, ये 4 की जगह पे कितना हो जाएगा आपका, सॉरी
नहीं नहीं, ये तो ठीक ही है, 4 होगा और ये 5 नहीं होगा ऐसे करके, 1750 को 5 से गुना नहीं करेंगे, 1750 इसको 3 ही महीना लगा है, और जो इसका जो 2 महीना जो पहले लगा है, 2 महीना कितने रेट से लगा है उसका, 1250 के रेट से ही लगा है, तो इसमें 2 रेट आएगा, समझे यहाँ पे चीज। तो थोड़ा सा यहाँ पर सीरियस होना है तो मिस्टेक हो जाएगा, आप समझे क्या बोले। ऐसा नहीं कि 1250 किसी गुना कर 1750, तो देख रहे हैं कि प्री में तो पूरा 1250 है ही, लेकिन पोस्ट में 2 महीना 1250 है और 3 महीना क्या है आपका 1750 है। तो प्री का जब रेट निकाले तो 1250 गुने 4 कितना आ गया आपका 5000, लेकिन पोस्ट का निकाले तो अगस्त और सितंबर, सितंबर में रेट बढ़ा था, तो इसलिए अगस्त सितंबर 1250 ही लगा था, मतलब 2 महीना का रेंट हम कितना दिए थे 2500, अगला 3 महीना का रेंट कितना दिए थे हम 5250, तो हमारा टोटल रेट कितना हो गया 7750। तो 5000 और 700 7750 ये रेशियो नहीं निकाले हैं, ये एलोकेशन ऑफ रेंट है। तो हमारा रेंट कितना आ गया आपका, प्री का कितना, प्री में कितना चार्ज करेंगे 5000 और पोस्ट में 7750। ये समझने के लिए लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे ऐसे, रेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 23 से लेके 31 सितंबर 2023 इज 15,000 बाई 12, 1250 रुपये पर मंथ है, और 1 अक्टूबर 23 से लेकर के दिसंबर 23 तक आपका रेंट 1250 प्लस 1250 का 40%, 1750 रुपया पर मंथ है, यहाँ तक समझ में आया वर्किंग। इसलिए हमारा प्री प्री रेंट कितना होगा 4 महीना 1250 इंटू 4, लेकिन पोस्ट में क्या है हमारा 5 महीना है, लेकिन 2 महीना लगा है 1250 के रेट से और 3 महीना लगा है 1750 के रेट से, तो 2500 और 5250 7750, तो हमारा कितना कितना आ गया 5000 और 7750। तो इसमें देखिए आपको टाइम रेशियो भी टफ है, सेल्स रेशियो भी टफ है, और एक्सपेंसेस को भी अलग अलग करना टफ है, समझ में आ रहा है। अब डायरेक्टर वाला भी क्वेश्चन अलग है, तो डायरेक्टर वाला में क्या देख रहे हैं हम, डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन दिए हैं वो 30,000 में पूरा पोस्ट है, और प्री वाला क्या है हमारा डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, एक और बच गया, एक हमारा और बच गया, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन मेरा कितना है 12,750 रुपये पर एनम है, तो मंथली कितना हो जाएगा हमारा, डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारा मंथली आ जाएगा, और मंथली करेंगे तो फिर हमारा 4 महीना बीच में रहा था, 4 महीना हमारा क्या हो जाएगा उसका रेम्यूनरेशन हो जाएगा, तो इजी है, थोड़ा सा भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर सैलरी, तो कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर सैलरी जो है पर इनम कितना है 12,750 है, तो प्री में 4 मंथ रहा है ना मैनेजर, बाकी तो अगला 5 महीना डायरेक्टर में रहा, उसको 30,000 रेम्यूनरेशन मिला ही है, तो क्या 12,750 रुपये पर एनम है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना, यहाँ से 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको इंटू 4 होगा 4,250, क्लियर है। तो हम लोग आप सब कुछ आ गया, अब क्या करते हैं हम लोग फाइनल है, सब कुछ निकल गया, टाइम रेशियो निकल गया, सेल्स रेशियो निकल गया, और जो टफ था रेंट उसको भी अलग कर लिए, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन और सैलरी भी अलग कर लिया, खाली फॉर्मूला बनाना है और ढाल देना है पक्का, तो हमारा फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारा सबसे पहला देखे थे यहाँ तक तो नॉर्मल बना रहता है क्वेश्चन में, ये तो नॉर्मल है। अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 1,12,000 है, इसको किस रेशियो में बांटे, सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो हमारा कैसे निकला है, कितना निकला है 2:5, तो सिंपल है बांट दिए तो 32,000 और 80,000 आ गया, तो 32 और 80। बात रहा एक्सपेंसेस का, तो जनरल एक्सपेंसेस किस में बांटते हैं हम लोग 18,000 है, किस रेशियो में बांटते हैं टाइम रेशियो, जो कितना निकला हमारा 4:5, तो 8,000 और 10,000 बांट दिए। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन क्या होता है, ये पूरा पोस्ट होता है, पूरा क्या कर दिए पोस्ट में, और जो सैलरी टू मैनेजर था 4,250 रुपये, ये कैसे आया है वर्किंग नोट से आया है, दिया नहीं था, और ये पूरा क्या होता है हमारा फ्री होता है, फ्री होता है ना पूरा। अन्वेषा का रिएक्शन नहीं आ रहा, अन्वेषा क्या बताया हमें अभी, क्या बता रहे थे अभी हम, ठीक रेंट, तो यहाँ पर हम लोग क्या वर्किंग नोट की, WN का मतलब क्या है वर्किंग नोट, तो रेंट क्या है ना एक्चुअल बिल कुछ नहीं आया, हमको निकालना पड़ा है रेंट, तो 5,000 हमारा फ्री निकला है, और हमारा पोस्ट का कितना निकला है 7,750 निकला है, और प्रीमियरी एक्सपेंसेस ये पूरा पोस्ट होता है 5,000 रुपया जो कि पूरा पोस्ट ही होता है, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या होता है टाइम रेशियो में बढ़ता है, 1,800 रुपया टाइम रेशियो में बांट दिया जो कि हमारा 4:5 है, तो 800 1,000, तो हमारा टोटल एक्सपेंसेस इतना हो गया, 32 में से इसको माइनस किए तो 13,950, और 80,000 में से इसको माइनस किए तो 26,050, तो नेट प्रॉफिट आ गया, ये कैपिटल प्रॉफिट हो गया, और ये हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट। तो अगर इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे तो आपको समझ लीजिए कि पूरा प्री कॉर्पोरेशन में ज्यादा प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता, इससे ज्यादा टफ हो ही नहीं सकता आपके लेवल पे, इवन सीए लेवल पे भी ज्यादा टफ नहीं होगा, इससे ज्यादा क्या देगा, आइडिया लग गया ना पूरा कहाँ कहाँ छेड़ सकता है, कैसे कैसे छेड़ सकता है, हो गया, कुछ भी क्वेश्चन में नया देगा हम लोग बना लेंगे, मतलब ये क्या सतर्क करना है, इतना सिंपल नहीं सब कुछ दिया रहेगा बना देंगे, है वही चीज बेसिक, हमारा आंसर तो यही है, लेकिन हर एक चीज आसान से नहीं मिलता है, पक्का बात समझे आप। जब छोटे रहते हैं तो खाना बना के मिलता है, एकदम टेंशन फ्री लगते हैं, उससे थोड़ा बड़ा होते हैं तो क्या होता है खाना निकाले खाना पड़ता है, समझे आप।
थोड़ा बड़ा होते हैं कभी कभी आप लोग, तो खाना बनाना भी पड़ता है पक्का। अब बहुत ज़्यादा जब मैच्योर हो जाएंगे, जॉब लग जाएगा, बाहर जाएंगे, तो खाना बनाना ही नहीं पड़ेगा आपको, सामान भी लाना पड़ेगा, और ज़्यादा टेंशन पड़ेगा ज़िंदगी में। और जब ज़्यादा बड़े होगा सामान लाना ही नहीं पड़ेगा, पर सामान लाने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए नौकरी करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। नहीं समझे? तो ये ज़िंदगी टफ, गलत कि सही? तो ज़िंदगी धीरे धीरे टफ होते चला जाता है। नहीं, बचपन में खाना खाना कहाँ पड़ता है, वही चम्मच से मिलता है पहले। नहीं समझे आप? बेसिक प्रॉब्लम, खाली बस मुंह चबाना होता है। नहीं, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, फिर चम्मच छिनाता है, फिर कटोरी छिनाता है, धीरे धीरे सब कुछ छिनाने छिनाने लास्ट में बढ़ता है कमाओ बनाओ खाओ। नहीं समझे आप? सब कुछ खुद करो, गलत कि सही? तो यही लाइफ है। तो क्वेश्चन कॉपी, जिंदगी टफ भी सही होता है, क्वेश्चन टफ जैसे होता है उसे जिंदगी टफ होता है। शुरू में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया, क्वेश्चन इजी लगा, बाद में खाली सिंपल है, खाना बना के नहीं मिला तो बनाना पड़ा, सामान नहीं, सामान लाना पड़ा, क्वेश्चन टफ हो गया। खाएंगे तब जो बनाएंगे, और बनाएंगे तब जो सामान आएगा, सामान तब आएगा जब पैसा आएगा। बस बड़े लोगों का टफ हो जाता है लाइफ, पहले पैसा फिर सामान फिर खाना बनाओ फिर खाएंगे, इतना आसान खाना नहीं है। गलत कि सही? अभी बात मार्केट में क्वेश्चन बैंक है, तो बोलता है सर 50 रुपए में रेडीमेड खाने खरीद लेते हैं हम लोग, इसका भी एक सोल्यूशन है। नहीं समझे आप? क्या है, सामान लाएंगे बनाएंगे खाएंगे, गैस पेपर खरीद लेते हैं। तो जिंदगी का शॉर्टकट भी है एक, टोके का खाना बनाना नहीं चाहते हैं घर में, तो क्या कीजिए आप, स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर कर दीजिए, तो आप लोग गैस पेपर पढ़ लीजिए, हो जाएगा पास। मेन मोटिव पूरा होना है, खाना खाना है, खाना खा लिए, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये भी पता होगा आपको। नहीं समझे आप? लॉन्ग टर्म नहीं है उसका लाइफ, उसके लिए आपको घर का खाना ही बना के खाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? 20 किलो हो गया, कहीं से कोई डाउट नहीं है पक्का? तो आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, मंडे से नया चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन मंडे का एक प्रॉब्लम क्या है कि वाइफ अभी चली गई है मायके, तो नोट्स का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मंडे को देखते हैं क्या पढ़ाना, अभी थोड़ा सा टेंशन लग रहा है। कल कल भी तो दिन में बेचारी होकर इतना बना दी चली गई, क्वेश्चन बना के दिए, आसान काम थोड़ी है वो, आप लोग को ना इतना आसान से लग गया। वो देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा, इतना बनाना, कंप्यूटर बनाना, पहले कागज पे फिर कंप्यूटर पे, इतना आसान नहीं है। तो आपको लग रहा है क्वेश्चन कितना आराम से तो हो गया सर, 2 क्वेश्चन करवा देते, लेकिन एक क्वेश्चन के पीछे कम से कम 6 घंटे का मेहनत है। कितना आराम समझ में आ गया ना पूरा? खुद से बनाते तो पूरा कंफ्यूज हो जाते, नहीं बन तो जाता, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं। अब लग रहा है अच्छा पूरा पिक्चराइज हो रहा है, जो ग्राफ है वो पूरा पिक्चराइज कर देता है क्या हो रहा है। नहीं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम हिट कर देंगे, आराम से समझ समझ के बनाएंगे। लिखना इतना ही है, ये बहुत टफ है, ये चीज तो बहुत आसान है, लेकिन मेन पक्का। तो आप लोग एग्जाम में क्या बनाना है आपको, उसको रफ में बना लीजिएगा और इसको आंसर में ये लिखिएगा। लेकिन मेन वही चीज है, ये आता रहेगा ना, तो आप वो लिख दीजिएगा, इसको पता है कि नहीं चीज आपको। लेकिन लोग बोलते सर कैसे लिखेंगे, हम बोलते एग्जाम में आपको पता है ना इतना आंसर आएगा, तो आप वो लिख दीजिएगा, ये श्योर है। ये चीज को विश्वास रखना पड़ेगा लोगों को। क्लियर है? तो आप लोग का प्री इनकॉर्पोरेशन में हमको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया अच्छे से, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, क्वेश्चन भी एक हो गया, तो क्वेश्चन का हम पीडीएफ दे देते हैं और आंसर भी साथ में दे ही देते हैं, क्या सही रहेगा? ठीक, कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो बंद कर दें। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। आपको कहाँ का प्रॉब्लम आ सकता है, मैक्सिमम इसमें ले लिए। सबसे पहला कि टाइम रेशियो निकालना, टाइम रेशियो में जितना मैक्सिमम हो सकता है 4 गो डेट है। ऐसे नॉर्मली 2 ही 3 डेट रहता है, तो हम लोग प्री पोस्ट ले लेते हैं, 4 डेट है जिसको इग्नोर भी करना है, सबको नहीं लिखना होता है। मैक्सिमम हो गया टाइम रेशियो में। सेल्स रेशियो बहुत सिंपल नहीं दिया हुआ था, बहुत टफ दिया हुआ था, तो सेल्स रेशियो भी निकाल लिए। कुछ कुछ एक्सपेंसेस को इतना घुमा के देगा कि आपको फाइंड आउट करना है कितना महीना आपको एक्चुअल बेसिस पे लेना है आपको, जैसे रेंट वाला एग्जांपल हो ही गया। इससे ज्यादा क्या बचेगा, इससे ज्यादा इसे इजी होगा लेकिन टफ नहीं होगा, इतना टफ भी नहीं पूछेगा एग्जाम में, तो काफी हो गया। अगर इसको अच्छे से समझ के बना लेते हैं आप, समझ समझ के। यहाँ पे बस एक ही मजा नहीं आ रहा है हमको यहाँ पे, चलो मेहनत ही नहीं कर रहा है। हम मेहनत भी करते हैं ना ऐसे करके, तो लगता है कि क्या मेहनत करेगा बच्चा, नहीं मेहनत करेगा। एग्जाम का आपको भूख ही नहीं होता है ना, पास तो हो ही जाएंगे ना। इसको भी बना लीजिएगा ना, हमको लगता है 12-15 इतना इजी कर दिए आप लोग के लिए। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ना, एक बेसिक एक एडवांस। पता नहीं ऐसा करके एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए यहाँ पे, मतलब कि कितना ही मेहनत करो रिजल्ट लगता है नहीं। मम्मी खाना बनाई अब खाए नहीं, कैसा लगेगा, मन नहीं करता है ना। तो हमारे साथ भी वही प्रॉब्लम आ रहा है यार, इतना मेहनत करते हैं, अच्छे से बनाएंगे कितना मजा आ जाएगा, लेकिन क्या है 10 ठो बहाना। मोबाइल नहीं है, रिचार्ज नहीं है, बनाए तो कॉपी खत्म था, सब कॉपी लेके बैठे तो पेन खत्म था, नहीं समझे उसके असल मेरा में कॉल आ गया, हल्ला बहुत हो रहा था, मतलब इतना तरह का प्रॉब्लम था, कितना प्रॉब्लम है। वही हम सोचते हैं हम लोग इतना बिजी लाइफ में भी इतना जितना हम करें उतना आपको भी नहीं करना, खुद खाली समझना कॉपी करना है। नहीं मतलब हंसी आता है कि नहीं, सोच के हंसी आता है। अच्छा जो बोल रहे सही बोल गलत बोल रहे, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिखे ऐसा करें, पूरा पूरा बनाए हैं, ग्राफ बनाया है, समझना पड़ता है, किसे समझाएं पहले तो दिमाग उसमें से। कॉपी करने में टाइम ही लगता है, समझना पड़ता है कैसे बनाए कि बच्चा समझे, कैसे उसको फिट करे, कहाँ पे लिखे।
तो उम्मीद करें कि मतलब मंडे को हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसके पहले कोशिश करें कि ये आप बना के लाएंगे। यस सर। पक्का ना? ठीक, हम लोग मिलते हैं कब? आप मंडे। मंडे को।